वेलकम बैक टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर हम बात करें, हमारा स्केलेटल सिस्टम ओवरऑल डिवाइडेड है दो पार्ट में। फर्स्ट इज द एक्सियल स्केलेटन, जो हमने कवर किया है हमारे लास्ट वीडियो में। बेसिकली एक्सियल स्केलेटन का काम होता है हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। यह हमारे बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। सपोर्ट इन द सेंस, हमारा जो रिब केज है वो हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो क्रेनियम है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। ओके, तो बेसिकली अगर मैंने फंक्शन पूछा ऑफ एक्सियल स्केलेटन, आप क्या बोलोगे कि हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये हमारे बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, सारे मूवमेंट, डांस, चलना, दौड़ना, एवरी मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस एपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, अब इस एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होते हैं। ओके, वो हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो अभी इसको भी अगर मैंने डिवाइड किया, एपेंडिकुलर स्केलेटन को भी अगर मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ पर ये डिवाइड होता है दो पार्ट में। फर्स्ट हमारे जो लिम्स है, ओके, वो आएंगे इसमें। लिम्स में हमारा फोर लिम्ब, हाथ और पैर, लोअर लिम्ब। ओके, उसके बाद आएगा हमारा गर्डल्स। गर्डल्स में भी पेक्टोरल गर्डल जो शोल्डर पे प्रेजेंट है, एंड पेल्विक गर्डल जो हमारी कमर की बोन है वो। ओके, तो इसे हम आज इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। चलो, तो टोटल 126 बोन्स को देखते हैं। ठीक है, चलो ना, एपेंडिकुलर स्केलेटन टोटल 126 बोन का बना है एज वी डिस्कस्ड। नाउ इसमें क्या क्या आएगा? फर्स्ट इज द गर्डल्स। गर्डल्स में देखो टोटल 6 बोन प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद आएगा लिम्स के बोन। लिम्स में देखो 120 बोन्स प्रेजेंट है। ओके, 120 बोन्स आपके लिम्स में है। अब लिम्स में यू सी हाइंड लिम्ब में 30 बोन्स है। ओके, हाइंड लिम्ब मतलब हमारा ये वाला, आई एम सॉरी, फोर लिम्ब पहले देखते हैं। फोर लिम्ब, ऊपर अपर लिम्ब, इसमें टोटल 30 बोन्स है। 30 30 60 बोन्स हो गए। ओके, 30 इंटू 2 विल बी 60 बोन यहाँ पे हो गए। उसके बाद जो हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब मतलब हमारे पैर के जो बोन है। ओके, इसमें भी एक पैर में 30, तो 30 इंटू 2 विल बी 60, तो हो गया 60 प्लस 60, 120 बोन्स हमारे किस में आ गए? लिम्स में। ओके, अब यहाँ पर देखो हमारा जो गर्डल्स है, गर्डल्स भी अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द पेक्टोरल गर्डल। ओके, यहाँ पर कितने हैं? 4 बोन। पेक्टोरल गर्डल में हमारा जो शोल्डर बोन है वो आएगा। ओके, उसके बाद हमारा पेल्विक गर्डल, इसमें सिर्फ 2 ही बोन है, तो 4 प्लस 2 विल बी 6। 6 कहाँ पे आ गए? गर्डल में, और 120 कहाँ पे आ गए? हमारे लिम्स में। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं विथ पेक्टोरल गर्डल। 4 बोन के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, चलो नाउ कमिंग टू आर पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में आते हैं 2 बोन, सिर्फ नाम सुनो, क्लेविकल, स्कैपुला। क्लेविकल में कितने बोन है? 2। स्कैपुला में कितने हैं? 2, हो गए 4। ओके, नाउ अभी हम लोग क्लेविकल को यहाँ पर देखेंगे, फिर स्कैपुला को यहाँ पर देखेंगे। ओके, चलो अभी ये जो क्लेविकल है, अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो इसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं। यहाँ पर जो प्रेजेंट है, दिस इज योर क्लेविकल। ओके, क्लेविकल का काम बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ये 4 लिम्ब है, इसको एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करना। ओके, अगर ये नहीं होगा तो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो एक टाइप का कनेक्टर है ये। ओके, चलो सो कमिंग टू आवर क्लेविकल। क्लेविकल को हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ क्लेविकल बोन। एक क्लेविकल बोन बनाया मैंने राइट साइड का, फॉर एग्जांपल एक राइट साइड पे होगा और एक लेफ्ट साइड पे होगा, 2 हो गया हमारा क्लेविकल बोन। तो एक क्लेविकल बोन को देखते हैं हम लोग, इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है। ओके, चलो तो क्लेविकल बोन को हम लोग बोलते हैं कि ये कुछ एस शेप का दिखता है। ओके, चलो अब इसके होते हैं 2 एंड। ओके, दिस एंड एंड दिस एंड। इस वाले एंड का नाम क्या है? एक्रोमियल एंड। दूसरा नाम लैटरल एंड। ओके, कुछ भी बोला, एक्रोमियल एंड जो लैटरल साइड पे है। ओके, यहाँ पर इस साइड प्रेजेंट होगा एक्रोमियल एंड। ओके, चलो अब ये जो एक्रोमियल एंड है किससे अटैच होगा? मेरे जो हाथ के बोन है उससे।
Okay, so this acromial end will going to attach with the acromion process of the scapula. Okay, अब जब हम लोग scapula देखेंगे तो समझेगा कि कैसे यहाँ पर attach होता है. Okay, चलो, so okay, let me say you. Acromial end जो है वो मेरे यहाँ पर प्रेजेंट होगा. स्कैपुला हमारे पीछे का जो बोन है, ओके, वहां पर जाकर ये एक्रोमियल एंड अटैच होने वाला है. तो स्कैपुला में भी कोई एक्रोमियल प्रोसेस होगा, ओके, जो हम लोग स्कैपुला में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो ये वाला एंड विल गोइंग टू अटैच विथ माय बैक साइड का स्कैपुला. ओके, नाउ अभी ये वाला जो एंड है विच इज कॉल्ड एज स्टर्नल एंड. ओके, स्टर्नल एंड, मीडियन एंड भी बोल सकते हैं इसे हम लोग. ओके, दो नाम, फर्स्ट acromial एंड lateral एंड. ओके, स्टर्नल एंड और यू कैन से इट एज मीडियन एंड. ये प्रेजेंट होता है हमारे इस साइड, आगे की साइड पे, और ये अटैच होता है स्टर्नम बोन से. स्टर्नम हमने एक्सियल बोन में डिस्कस किया. ओके, जो चेस्ट बोन है सेंटर में जो प्रेजेंट है. ओके, तो ये क्लेविकल आएगा और मेरा जो स्टर्नम बोन है उससे जाकर अटैच होगा. कौन सा एंड? स्टर्नल एंड. ओके, और यू कैन से इट एज मीडियन एंड. तो ये अटैच होगा विद द मैन्यूब्रम ऑफ द स्टर्नम. मैन्यूब्रम क्या है? अब दिस वाज आवर स्टर्नम लाइक दिस, कुछ ऐसा था. ओके, सो ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मैन्यूब्रम ऑफ आवर स्टर्नम. स्टर्नम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मैन्यूब्रम, बॉडी एंड जाइफॉइड. तो ऊपर का जो अपर मोस्ट पार्ट है मैन्यूब्रम, उससे जाकर मेरा ये स्टर्नल एंड गोइंग टू बी अटैच, आर गोइंग टू बी गेट अटैच. ये जाके मेरे स्टर्नम एंड से अटैच होगा. क्लियर अबाउट दिस? तो इसमें सिंपल था, एक स्टर्नल एंड है, एक एक्रोमियल एंड है. स्टर्नल जाके अटैच होगा मैन्यूब्रियम से और एक्रोमियल जाके अटैच होगा एक्रोमियम प्रोसेस से ऑफ आवर स्कैपुला. ओके, दैट्स इट. उसके बाद इसके पास कुछ ट्यूबरकल है. ट्यूबरकल को हम लोग फैसेट भी बोलते हैं. ओके, जो जाके अटैच होगा हमारे कोई भी, यू कैन से ट्यूबरकल मसल्स से, या फिर हमारा जो ये स्कैपुला है यहाँ पर कोई ऐसा फैसेट होगा जिससे वो अटैच होगा. हालांकि ये हमें अभी देखना नहीं है, इसके बारे में वी डोंट हैव टू स्टडी, जस्ट नाम जान लो. ओके, एंड दिस इज द शाफ्ट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाफ्ट. जो एस शेप बनाता है हमारे क्लेविकल का, दैट इज कॉल्ड एज शाफ्ट. ओके, अब कमिंग टू द स्कैपुला. अब स्कैपुला जो है, वन मोर थिंग, फंक्शन जो मैंने आपको बताया था क्या है, ये कनेक्ट करता है अपर लिम्ब को टू द एक्सियल स्केलेटन. अपर लिम्ब में क्या आ गया? आपका हैंड का बोन. ओके, आपके जो हाथ की बोन है उसको कनेक्ट करता है विद द एक्सियल स्केलेटन. कौन? हमारा क्लैविकल. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, स्कैपुला. अब स्कैपुला के बारे में इफ से इसका शेप पहले देखते हैं हम लोग, फिर लोकेशन विल स्टडी. ओके, अभी शेप की बात करूंगी तो ये कैसा दिखता है? पहली बात तो ये पूरा फ्लैट है. ओके, और इट इज ट्रायंगुलर बोन, तो ट्रायंगल काइंड ऑफ ये दिखता है. ओके, स्कैपुला आपके पीछे बैक साइड पे प्रेजेंट होता है. ओके, लोकेशन इफ आई से पोस्टीरियर साइड ऑफ चेस्ट. ओके, चेस्ट, दिस इज योर चेस्ट. इसका पोस्टीरियर साइड क्या होगा? पीछे वाला रीजन, मतलब योर बैक रीजन. ओके, वहां पर ये प्रेजेंट होगा फ्रॉम 2nd to 7th रिब्स तक. ओके, रिब्स में हमने देखा 1 to 13. ओके, उसमें 2nd रिब से लेके 7th रिब तक आपका रहने वाला है स्कैपुला बोन. ओके, चलो अब ये स्कैपुला के कुछ पार्ट्स देखते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहले हम लोग प्रोसेस देखते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोसेस है, फिर कैविटी देखेंगे. ओके, अब सबसे पहला प्रोसेस, ये वाला जो बोन है ऐसे बड़ा सा निकल रहा है बाहर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस. यहीं पे मेरा स्टर्नम का, क्लैविकल का एक्रोमियल एंड आके इस एक्रोमियल प्रोसेस से अटैच होगा. ओके, क्लैविकल का मेरा एक्रोमियल एंड जाके इस मेरे स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच होगा. ओके, सो अब ये दिखता कैसा है? ये वाला जो बोन है, इट इज फ्लैट, लार्ज प्रोजेक्शन है, बहुत बड़ा दिख रहा है एज कम्पेयर टू दिस. ओके, एंड कनेक्ट करता है विद आवर क्लैविकल बोन. ओके, क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस. ओके, अब ये वाला जो प्रोसेस है ये काफी छोटा है. ओके, स्मॉल हुक लाइक प्रोजेक्शन है. ओके, यहाँ पे यू कैन सी दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कोराकॉइड प्रोसेस. ओके, ये बेसिकली एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकॉइड प्रोसेस जो है ये बेसिकली हेल्प करते हैं इन मसल अटैचमेंट. मतलब हमारे शोल्डर के कुछ ना कुछ मसल्स आके इस बोन से अटैच होंगे.
ओके, ये प्रोवाइड करते हैं सरफेस एरिया। ओके, नाउ कमिंग टू द ग्लिनॉइड कैविटी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लिनॉइड कैविटी, दिस रेड कलर का यू कैन सी। ओके, अब ये शैलो और कॉन्केव सॉकेट है। कॉन्केव मतलब लाइक दिस, ऐसा सॉकेट है जिसमें मेरा जो हैंड का बोन है, दिस बोन, अपर बोन इज कॉल्ड एज ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो हेड पार्ट है वो इस क्लैविकल में जाके ऐसे फिट हो जाएगा एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा, जिसके वजह से 360 डिग्री हम हमारे हाथ को घुमा पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट, ग्लिनॉइड कैविटी एक हॉलो स्पेस प्रोवाइड किया और हमारे हाथ का ह्यूमरस बोन आके इसमें फिट हो गया, ह्यूमरस का हेड पार्ट आके फिक्स हो गया। ओके, सो हेड पार्ट ऑफ द ह्यूमरस are going to fit in the glenoid cavity. ओके, चलो अब इस स्कैपुला का दो पार्ट है, फर्स्ट इज द मीडियल, सेकंड इज द लैटरल। मीडियल पार्ट हमेशा प्रेजेंट होता है वर्टेब्रल कॉलम के पास, मतलब बैक साइड में। इफ आई से दिस इज अ स्कैपुला, स्कैपुला का मीडियल एंड यहाँ पे कुछ होगा, कहाँ पे? मेरे वर्टेब्रल कॉलम के पास। ओके, ये वाला हमारा मीडियल साइड हो गया। लैटरल साइड की बात करूंगी तो उसके अपोजिट, मतलब ये वाला साइड मेरे हाथ के साइड। चलो, सो कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज आवर फोर लिम्ब। अभी हमने देखा पेक्टोरल गिर्डल के बारे में। ओके, हमने देखा अबाउट पेक्टोरल गिर्डल, इसमें टोटल 4 बोन है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू फोर लिम्ब। पेक्टोरल गिर्डल ही हमारे 4 लिम्ब को विद द एक्सियल स्केलेटन कनेक्ट करता है, राइट? चलो, सो 4 लिम्ब में हमारे कितने बोन्स प्रेजेंट है? सो इन आर 4 लिम्ब वी हैव फर्स्ट ह्यूमरस, सिर्फ नाम सुनो। ओके, ह्यूमरस कितना है? 2, 1 इन ईच हैंड। सेकेंड इज रेडियस, अल्ना। ओके, उसके बाद आएगा हमारा कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजस। ओके, कार्पल देखो कितना है? 8 है, दोनों हाथ में किया, 8 × 2 16 कार्पल है टोटल हमारे पास। ओके, उसके बाद मेटाकार्पल एक हाथ में 5, ओके, इंटू 2 किया 10 मेटाकार्पल प्रेजेंट है। और फिर फैलेंजस इज 14 × 2 किया 28। ओके, तो दिस इज हाउ हमारा जो 4 लिम्ब है इसमें टोटल आने वाला है 120 बोन्स। ओके, एंड बाकी के 6 कहाँ से आने वाले हैं? पेक्टोरल गिर्डल। ओके, चलो, सो हमारे 4 लिम्ब के बोन को देखते हैं हम, ठीक है? चलो, कमिंग टू फर्स्ट इज द ह्यूमरस। ओके, इस ह्यूमरस के बारे में बात करते हैं। सो ह्यूमरस जो है वो हमारे 4 लिम्ब का अपर बोन है, ये वाला जो बोन है इट इज आर ह्यूमरस। ओके, सो ह्यूमरस के बारे में जानते हैं थोड़ा। चलो, सो दिस इज अ डायग्राम, अ रफ डायग्राम ऑफ ह्यूमरस। ओके, अब इस ह्यूमरस के पास सबसे पहले होने वाला है ये हेड। ओके, ये जो हमको ऊपर राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द हेड ऑफ आर ह्यूमरस। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया, ह्यूमरस का जो हेड है वो हमारे स्कैपुला में ग्लिनॉइड कैविटी में जाके फिट हो जाएगा। ओके, अब ये जो हेड है ये बॉल लाइक है, स्कैपुला में देयर इज अ सॉकेट प्रेजेंट, बॉल और सॉकेट फिक्स होने वाले हैं और एक बॉल सॉकेट जॉइंट फॉर्म करने वाले हैं। ओके, और इस जॉइंट के वजह से हम हमारे हाथ को पूरा 360 डिग्री घुमा पाते हैं। ओके, अगर हमारा इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम आया बाय एनी रीजन, ओके, सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पर हमारा शोल्डर डिसलोकेट कर जाता है। क्यों? बिकॉज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दैट इज हेड वाला पार्ट हमारे ह्यूमरस का, और स्कैपुला का जो ग्लिनॉइड कैविटी है उसके आर्टिकुलेशन में थोड़ा सा खिंचावट आ गई है, यू कैन से। ओके, जिसकी वजह से शोल्डर डिसलोकेट होता है। सो सबसे पहले ह्यूमरस का हेड पार्ट आएगा। ओके, अब ये हेड पार्ट इज राउंडेड पार्ट। ओके, इट विल फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। ओके, शोल्डर जॉइंट अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमारा हेड विल गोइंग टू फिक्स इन द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ आवर स्कैपुला, और क्या फॉर्म करेगा? शोल्डर जॉइंट। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, इस ह्यूमरस का इस पार्ट को जो बाहर की तरफ निकला हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। ओके, ग्रेटर क्यों बोला? बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा बाहर की तरफ निकला है, एक लार्ज बम्प फॉर्म करता है। ओके, सो दिस लार्ज बम्प इज कॉल्ड एज अ ग्रेटर ट्यूबरकल। अब ऐसा एक स्मॉल बम्प भी हमारे ह्यूमरस में है, यहाँ पर कुछ हियर। ओके, इस स्मॉल बम्प को हम लोग बोलते हैं लेसर ट्यूबरकल। ओके, चलो, अभी ये ग्रेटर ट्यूबरकल और ये लेसर ट्यूबरकल बाहर की तरफ
सामने की तरफ, ये दोनों मिलके एक पतली सी नाली बनाते हैं, एक पतला सा नैरो ग्रूव बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बिसिपिटल ग्रूव। ओके, यर बिसिपिटल ग्रूव। देखो यहाँ पे रेड कलर का यू कैन सी, किसकी वजह से बन रहा है? ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल के वजह से हमारा एक बिसिपिटल ग्रूव बन रहा है। ओके, चलो कमिंग टू नेक्स्ट इज डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड मतलब यहाँ पे फर्स्ट थिंग मेरा डेल्टॉइड मसल आके यहीं पे अटैच होने वाला है। ओके, सो अब ये कैसा दिखता है? इट इज रफ बम्प ऑन द लैटरल साइड। ओके, लैटरल मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बोन, इसका ये जो लैटरल साइड है, ये वाला साइड, साइड वाला साइड, वहां पर क्या होने वाला है? मेरा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, वहां पर ये प्रेजेंट होता है और थोड़ा रफ टाइप में लगता है ये। ओके, और कौन सा मसल अटैच होता है? डेल्टॉइड मसल आर गोइंग टू अटैच हियर। ओके, चलो उसके बाद आते हैं नीचे वाले पार्ट पे हमारे ह्यूमरस बोन के। फर्स्ट इज कैपिट्यूलम। ओके, कैपिट्यूलम जो है वो हमारा अगेन राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकुलेट करता है रेडियस से। ओके, रेडियस कहाँ आने वाला है? हमारे लोअर बोन, हमारे फोर लिम्ब के जो नीचे वाले फोर आर्म के जो बोन्स है, दैट इज आवर रेडियस। इस रेडियस से जो आर्टिकुलेट करने वाला है दैट इज कैपिट्यूलम। ओके, हमारे ह्यूमरस का कैपिट्यूलम रेडियस से आर्टिकुलेट करेगा। उसके बाद अगेन हमारे ह्यूमरस का ट्रोकीलिया, ओके, जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये ट्रोकीलिया हमारे फोर आर्म में जो अल्ना बोन प्रेजेंट है। ओके, यू कैन सी रेडियस एंड अल्ला, ये दो बोन हमारे फोर आर्म में प्रेजेंट है, तो उससे जो आर्टिकुलेट करेगा दैट इज ट्रोकीलिया। ओके, चलो तो इट इज स्पूल शेप। ओके, कुछ स्पूल की तरह दिखता है और ये आर्टिकुलेट करता है किससे? अल्ना से। ओके, चलो तो ये हो गया हमारा ह्यूमरस बोन। अब ह्यूमरस बोन जो है वो अगेन तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल में हमने क्या पढ़ा? हेड, ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल। ओके, उसके बाद आएगा शाफ्ट। ओके, शाफ्ट को हम लोग बॉडी भी बोलते हैं। ओके, तो जो बॉडी है वो, इस बॉडी में हमारा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी आया, बिसिपिटल ग्रूव भी आ गया। ओके, उसके बाद आएगा हमारा डिस्टल पार्ट ऑफ अ ह्यूमरस, जिसमें कैपिट्यूलम एंड ट्रोकीलिया ये दोनों भी पार्ट आने वाले हैं। तो दिस इज हाउ हमारा जो ह्यूमरस है वो डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में, और उसमें ये मेजर पार्ट जो हमें याद रखना था। ओके, चलो अब ये जो ह्यूमरस है ये मेरे फोर आर्म के बोन से अटैच होगा, जिसका नाम है रेडियस एंड अल्ना। ओके, इन दो बोन से मेरा ह्यूमरस आके अटैच होने वाला है। ऊपर वाले अपर आर्म में सिर्फ एक ही बोन था ह्यूमरस, यहाँ पे देयर इज टू बोन, रेडियस एंड अल्ना। ओके, अब रेडियस कहाँ है यहाँ पे और अल्ना कहाँ है यहाँ पे, वो हमें कैसे याद रखना है? थंब के साइड में, दिस इज अ थंब, थंब के साइड में जो बोन है दैट इज रेडियस। ओके, और ये लिटिल फिंगर के साइड में जो बोन है दैट इज अल्ना। ओके, तो ऐसे हमको ये दो बोन का लोकेशन याद रखना है कि हमारे फोर आर्म में दोनों कहाँ लोकेट करता है। ओके, चलो सो दिस इज आवर रेडियस, दिस इज आवर अल्ना। अब सबसे मेन एक डिफरेंस जो हमको इन दोनों में दिख रहा है दैट इज अल्ना का जो साइज है वो बड़ा है एज कंपेयर टू रेडियस। ओके, चलो अभी कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ रेडियस, पहले रेडियस देखते हैं फिर अल्ना को देखेंगे। ओके, चलो सो रेडियस का फर्स्ट आएगा हेड पार्ट। ओके, ये हेड पार्ट। अब ये जो हेड पार्ट है क्या लिखा है? आर्टिकुलेट करता है कैपिट्यूलम ऑफ ह्यूमरस से। ह्यूमरस रहा ये रहा इसका कैपिट्यूलम, इससे आके मेरा कौन सा बोन अटैच होगा? रेडियस वाला। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर ह्यूमरस बोन। ओके, इसके नीचे आएगा मेरा कौन सा बोन? रेडियस। रेडियस आके इस कैपिट्यूलम से अटैच होने वाला है। ओके, और ये थोड़ा डिस्क शेप का होता है, तो हमारे रेडियस का हेड पार्ट हमने पढ़ लिया विच इज वेरी इजी। सेकेंड इज द शाफ्ट। ओके, अब ये जो शाफ्ट है ये अगेन सेंटर बॉडी पार्ट है। ओके, फिर शाफ्ट आगे जाके फॉर्म करने वाला है ये लोअर पार्ट विच इज कॉल्ड एज स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब स्टाइलॉइड प्रोसेस में थोड़ी देर बाद बताती हूँ। ओके, चलो कमिंग टू नेक्स्ट आर अल्ना। ओके, अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस। ओके, अब अल्ना के पास प्रेजेंट होता है, सबसे पहले हम लोग आते हैं इन दोनों पर। ओके, ऑलिक्रेनॉन एंड क्रोनॉइड प्रोसेस। ओके, अब ये जो ऑलिक्रेनॉन एंड क्रोनॉइड प्रोसेस है ये बेसिकली हमारे
जो फोर आर्म के बोन है उसका जो टिप वाला पार्ट है, लाइक दिस ये वाला पार्ट, ये जो टिप फॉर्म करते हैं, ओके, जो थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड होता है, दैट इज माई ओलिक्रोनॉन एंड क्रोनॉइड प्रोसेस। दैट्स इट, इतना ही हमें इसके बारे में जानना है। ओके, बेसिकली हमारा जॉइंट करते हैं ह्यूमरस के साथ। ओके, थोड़ा सा टिप बोन बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। दैट्स इट। चलो, कमिंग टू नेक्स्ट इज द रेडियल नॉच। अब ये जो रेडियल नॉच है, ओके, रेडियल नॉच बेसिकली रेडियस फिक्स होता है टू द अल्ला। अब ये रेडियस का हेड, ओके, रेडियस का जो हेड है, फॉर एग्जांपल दिस इज द रेडियस, ये इसका हेड है, ये हेड इस अल्ला में आके फिक्स हुआ, तो यहाँ पे एक नॉच लाइक प्रेजेंट, नॉच लाइक स्ट्रक्चर है जिससे मेरा रेडियस का हेड फिक्स होता है अल्ला पर। ओके, दैट इज आवर रेडियल नॉच। बेसिकली अल्ला रेडियस का फिक्सिंग आर्टिकुलेशन होता है। ओके, चलो फिर कमिंग टू नेक्स्ट, इंटेरोसियस मेम्ब्रेन। ओके, अब ये जो मेम्ब्रेन है ये रेडियस और अल्ला के बीच में होता है और इनको अच्छे से ज्वाइन करने का काम करता है। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होगा तो देयर इज अ हाई चांस कि हमारा रेडियस अल्ला डिसलोकेट कर जाए, तो दोनों अपने ही जगह पर अच्छे से फिक्स रहे, वो ये मेम्ब्रेन करता है। ओके, चलो फिर आएगा लास्ट इज द हेड ऑफ आवर अल्ला। नाउ अभी कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस रेडियस और अल्ला दोनों के पास होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होगा। अब ये स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या करता है, ये एक तरीके का ये इसके ऊपर सबसे पहले हमारा लिगामेंट, हमारा मसल अटैच होता है और ये हेल्प करता है जॉइन विद द व्रिस्ट बोन। यहाँ पर मेरा व्रिस्ट बोन है योर, तो इस व्रिस्ट बोन से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है स्टाइलॉइड प्रोसेस। ओके, अगर इस स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस या फिर अल्ला में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, फ्रैक्चर आया, तो व्रिस्ट मूवमेंट नहीं हो पाएगा। और वन मोर थिंग, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस हेल्प करता है हमारे आर्म्स को सामने की तरफ, पीछे की तरफ ऐसे मूवमेंट करने में, प्रोनेशन, सुपीनेशन। ओके, ये सारे मूवमेंट करने में स्टाइलॉइड प्रोसेस हेल्प करता है। ओके, चलो अभी रेडियस अल्ला की हमने बात किया। रेडियस कहाँ लोकेट करेगा, लैटरल साइड ऑफ आवर थंब, मतलब ये जो थंब है यहाँ पे कौन सा बोन है, रेडियस। अल्ला मीडियल टू द लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर के इस साइड पे जो बोन है दैट इज आवर अल्ला। ओके, अब रेडियस और अल्ला आर्टिकुलेट करते हैं एट एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम मतलब लोअर और अपर एंड में ये लोग जो आर्टिकुलेट करते हैं, ओके, उस जॉइंट का नाम है रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, रेडियो अल्नर जॉइंट के वजह से रेडियस अल्ला आर्टिकुलेट करते हैं, वेरी सिंपल। ओके, दैट्स इट। तो ये हमने पढ़ लिया हमारे ह्यूमरस एंड हमारे फोर आर्म के बोन। ओके, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ह्यूमरस, फिर इससे आगे दो बोन जॉइंट हुई, इट इज अ रफ डायग्राम। ओके, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला। अब आएगा हमारे ये इतने पार्ट, हमारा जो पाम है वो उसके बोन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो, सो कमिंग टू योर फर्स्ट इज द व्रिस्ट बोन विच इज कॉल्ड एज कार्पल। ओके, अब कार्पल में क्या क्या बोला है कि अरेंज इन 2 रो, 2 रो में अरेंज है, हर एक रो में सिर्फ 4 बोन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, 1 रो 1 2 3 4, 2 रो है और एक रो में 1 2 3 4 बोन प्रेजेंट है। मतलब हमारा जो कार्पल है यहाँ पर टोटल 8 बोन आते हैं। ब्रेस्ट बोन में कितने बोन हो गए, 8 बोन। ओके, नाउ उसके बाद आएगा मेटाकार्पल। ओके, मेटाकार्पल इज 5 इलोंगेटेड बोन ऑफ आवर पाम। ओके, ये हमारा पाम है, इसमें 1 2 3 4 5, ये जो इलोंगेटेड बोन है ब्रेस्ट बोन के ऊपर दैट इज योर मेटाकार्पल। कितने हैं, 5। उसके बाद आएगा फैलेंजेस। फैलेंजेस इज योर फिंगर बोन। ओके, एक फिंगर में देयर इज 3 बोन, 1 2 3 1 2 3 फिंगर में देयर इज 3 बोन, लेकिन थंब में देयर इज ओनली 2 बोन। ओके, 1 एंड दिस 2, 2 बोन थंब में है और फिंगर में 3 है। ओके, सो एक पूरे तुम्हारे फिंगर में, पूरे फिंगर में टोटल कितने हो गए, 14 बोन। ओके, चलो, सो दिस इज आर 4 लिम्ब जो अपने हमने 120 बोन को अभी डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट विल गो विद द हाइंड लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल्स। ओके,